वेलकम स्टूडेंट। आज हम चालू करेंगे प्रश्नावली 10। प्रश्नावली 10 का नाम है वृत्त से केवल वृत्त। तो वृत्त के बारे में जानेंगे, वृत्त से संबंधित सवाल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वृत्त प्रश्नावली 10। वृत्त वृत्त की परिभाषा यह है कि एक बिंदु जिसे समान दूरी पर बहुत सारे बिंदुओं को मिलाकर एक लाइन खींची गई हो, बीच में है, जिसको बोलते हैं केंद्र बिंदु। इस केंद्र को, ये लाइन खींची, इसको बोलते हैं, इसको तो केंद्र बिंदु बोलते हैं, लाइन खींची इसको बोलते हैं परिधि। इस केंद्र बिंदु और परिधि को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं त्रिज्या। और इस परिधि के दो बिंदु कहीं पे भी मिला देते हैं, इसको बोलते हैं जीवा। और जब ये जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तो इसको बोलते हैं वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास है वो त्रिज्या का दुगना होता है, तो व्यास बराबर 2r। अब ये वृत्त है, इस वृत्त पे मुझे स्पर्श रेखा खींचनी है। इसी के यहाँ एक बिंदु लेके तो एक वृत्त पे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो केवल एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर मैं वृत्त पे किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचता हूँ तो मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से 2 खींची जा सकती है, और वृत्त पर एक बिंदु लेके खींचनी हो तो एक ही खींची जा सकती है। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ये स्पर्श रेखा जा रही थी, ये वृत्त की त्रिज्या है, इनके बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। वृत्त पर जो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते, जैसे यहाँ से खींची, तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर रहेगी। ए और बी है तो ए बी बराबर, ये ए इधर लिख रखा है, इसको नाम दे देता हूँ टी, तो टी ए बराबर होगी टी बी। वृत्त की स्पर्श रेखा बराबर होगी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन चालू करते हैं। इसकी मेन बातें हमने पढ़ ली है। क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो 2023 में आया हुआ, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को हम बोलेंगे स्पर्श बिंदु। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अभी बताया मैंने, वृत्त पर बिंदु स्थित है तो एक रेखा, और वृत्त के बाहर स्थित है तो 2 स्पर्श रेखा खींची जाएगी, जिनकी दोनों की लंबाइयां बराबर होगी। वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त से की त्रिज्या से दुगनी होती है उसको हम कहेंगे व्यास। अब क्वेश्चन नंबर इस पे आते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA ज्ञात कीजिए। 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। तो ये वृत्त बना दिया मैंने, जिसमें PA और PB 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। हमें सामने वाला कोण ज्ञात करना है। बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो कोण POA ज्ञात कीजिए। कोण POA ये रहा, इसको बीच में से काटना है ऐसे, फिर ये बनने वाला कोण है कोण POA। तो हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। उससे पहले हमें इस पूरे कोण को ज्ञात करना पड़ेगा। इसे ज्ञात करने के लिए हम पूरे चतुर्भुज को लेंगे। चतुर्भुज OAPB में हमें ये पता है ये कोण 90 डिग्री है, यहाँ लिखने पड़ेंगे। कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री, यहाँ लिखना पड़ेगा स्पर्श बिंदु तथा त्रिज्या के बीच का कोण। तो यहाँ पे जहाँ पे भी A और B है वहाँ 90 भर दूंगा, तो 90
प्लस कोण P का मान है 80 प्लस कोण B का मान है 90 प्लस कोण O बराबर 360। तो इन सबको जोड़ के उधर भेजूंगा। 260 डिग्री हो गए संख्या वाले, प्लस कोण O बराबर 360। 260 को इधर पक्षांतरण करा दिया तो कोण O बराबर 360 माइनस 260 बराबर हो गया 180। तो कोण O 180 हो गया। तो जब मैं OP को मिलाता हूँ तो ये कोण O को समद्विभाजित करेगी, इसलिए कोण POA बराबर 180/2। सॉरी, यहाँ पे तो 100 आया। 360 में से 260 गया तो 100 आया, और 100/2 बराबर कोण POA का मान मेरे पास आ गया 50 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु T से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर TA व TB स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो AOB का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन 2014 का आया हुआ है। चलिए करते हैं। तो इस बार दोनों स्पर्श रेखाओं को मैंने 70 डिग्री के कोण पर झुका दिया है। अब की बार AOB पूरा कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा चतुर्भुज OATB में कोण A प्लस कोण T प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री। यहाँ फिर से लिखूंगा कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री, और यहाँ कोष्टक में लिखूंगा स्पर्श बिंदु व वृत्त की त्रिज्या के बीच का कोण। तो अब एक की जगह लिख दिया मैंने 90 प्लस कोण T है मेरे पास 70, B की जगह मैंने लिख दिया 90 प्लस कोण O है मेरे पास पता नहीं 360 डिग्री। अब इन सबको जोड़ूंगा तो यहाँ पास मेरे पास आ जाएगा 200 9 9 18 18 7 26 260 प्लस कोण O बराबर 360। यहाँ 260 नहीं होगा, 9 9 9 7 16 16 9 25 250 डिग्री 250 होगा। 250 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो कोण O बराबर 360 माइनस 250। तो कोण O बराबर मेरे पास आ जाएगा 110 डिग्री, और इसी कोण O का नाम है अपने पास AOB। कोण AOB बराबर 110 डिग्री। ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु R से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर RA व RB स्पर्श रेखाएं परस्पर थीटा डिग्री के कोण पर झुकी हो तथा कोण AOB बराबर 40 डिग्री हो तो कोण थीटा का मान ज्ञात करो। ये 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये दोनों केंद्र से AOB का मान 40 डिग्री लिख दिया। अब मुझे थीटा का मान ज्ञात करना है। फिर से वही वाला पहले वाला प्रोसेस, चतुर्भुज OARB में कोण A प्लस कोण O प्लस कोण R प्लस कोण B बराबर 360। कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री। स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के बीच का कोण। तो कोण A की जगह लिख दिया 90, कोण O मेरे पास है 40 प्लस कोण R मेरे पास है थीटा, और कोण B को मैंने नाम दिया वापस 90 बराबर 180 सॉरी 360। तो यहाँ से हो गया 230 प्लस थीटा बराबर 360। 230 को उधर ले गए, थीटा बराबर 360 माइनस 230, थीटा बराबर मेरे पास हो गया 0, 6 में से 3 गए 3, 130 डिग्री। सॉरी यहाँ पे 230 नहीं होगा, 9 9 18 18 4 22 220 होगा, और 220 को इससे बाकी निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 140 डिग्री, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग 180 होना चाहिए। ये 40 है तो इधर वाला 140 आएगा। अगर आपके पास ये क्वेश्चन
एबीसीडी के रूप में आता है, तो आपको इसको सोल्व नहीं करना, आपको बस इसको जो भी मान यहाँ दे रखा है इसको 180 से घटा दो तो आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 2016 में आया हुआ है। दी गई आकृति में ओ एक वृत्त का केंद्र है जिसके वायु बिंदु Q से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं QP और QR खींची गई है। कोण POR का मान ज्ञात कीजिए। ये भी वैसे सवालों में ही है। चलिए करते हैं। चतुर्भुज OPQR में कोण O प्लस कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ मैं फिर से लिखूंगा कोण P बराबर कोण R बराबर 90 डिग्री। स्पर्श बिंदु व त्रिज्या के बीच का कोण। मान लिख रहा हूँ। ओ का मान मेरे पास नहीं है, ज्ञात करना है। प्लस P है मेरे पास 90, Q है मेरे पास 70, R है मेरे पास 90, बराबर में मुझे लाना है 360। तो 9 7 16 16 9 25। कोण O बराबर प्लस 250 बराबर 360। 250 को उधर पक्षांतरण कर दिया। कोण O बराबर 360 माइनस 250, तो कोण O बराबर मेरे पास आ गया। कोण O बराबर 110 डिग्री। यहाँ पे भी देखो 70 से 180 से 70 घटाऊंगा तो 110 डिग्री आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQO केंद्र से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 17 सेमी हो तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इसको भी। तो मैंने चित्र बना दिया है। ये कह रहा है बिंदु P पर वृत्त का है, वृत्त पर बिंदु P है जिस पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु PQ पर इस प्रकार मिलती है कि ये OQ 17 देर का है, ये देर का है। हम जानते हैं कि यहाँ पे कोण 90 डिग्री का बनता है, इसलिए मैं लगाऊंगा 90 डिग्री के सामने हमेशा जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। बाकी बची भुजा लंब या आधार में से कुछ भी मान सकते हैं। इधर लंब मान लिया तो इधर हो जाएगा आधार। अब मैं लगाऊंगा 90 डिग्री का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए मैं लगाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय। उस पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मतलब 17 का स्क्वायर बराबर आधार है मेरे पास 8 का स्क्वायर प्लस लंब मेरे पास है ही नहीं, ज्ञात करना है लंब का स्क्वायर। 8 को मैं इधर ले आऊँगा, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर मेरे पास लंब स्क्वायर। अब मुझे 17 का स्क्वायर याद है नहीं है। एक और फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करूँगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो 17 का स्क्वायर नहीं खोल के ऐसे लिख दूंगा 17 प्लस 8, एक बार लिख दूंगा 17 माइनस 8 बराबर इधर लिख दूंगा लंब स्क्वायर। 17 और 8 25, 17 में से 8 गया तो 9 बराबर लंब स्क्वायर। तो 25 यहाँ से लंब स्क्वायर का ये हटाना है, तो मैं 25 इंटू 9 को अंडर रूट में लिख के इधर केवल लंब लिख दूंगा। तो यहाँ से 25 का रूट खुला तो 5 आया और 9 का रूट खुला तो 3 आया बराबर में लंब। तो मेरे पास लंब का मान आया 15 सेमी बराबर लंब। और यही लंब मेरे पास PQ के नाम से है, तो PQ बराबर 15 सेमी आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेमी तथा Q की केंद्र से दूरी 17 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। तो मैंने चित्र बना दिया। यहाँ पे मेरे 90 डिग्री का कोण है, ये हो गया मेरे पास कर्ण, ये हो गया, इसको मैं लंब मान लेता हूँ और वृत्त की त्रिज्या को मान लेता हूँ आधार। तो फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा। त्रिभुज OAQ में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण है मेरे पास 17 का स्क्वायर बराबर आधार मेरे पास खाली पड़ा है
वॉल्यूम है मेरे पास 15 का स्क्वायर। अब इस 15 के स्क्वायर को इधर प्रतिस्थापन कर दूंगा। 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। पिछली बार की तरह यहाँ पे मुझे 17 और 15 के स्क्वायर याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं लिख दूंगा 17 प्लस 15, एक बार लिख दूंगा 17 माइनस 15 बराबर इधर है आधार स्क्वायर। 7 5 12 हासिल का 1, यहाँ आ गया 32 और यहाँ आ गया 2 बराबर आधार स्क्वायर। यहाँ इस 32 को लिख रहा हूँ 16 इंटू 2, ये इंटू में 2 बराबर आधार का स्क्वायर। 20 को रूट में लिख दूंगा। 16 इंटू 2 बराबर आधार का स्क्वायर, और 16 का रूट खुलता है तो 4 आते हैं, और इन जोड़े में से 1 2 को बाहर ले लूंगा तो आधार बराबर हो गया मेरे पास 8 सेमी। तो वृत्त की त्रिज्या भी आ गई 8 सेमी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने एक त्रिभुज बनाया है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर एक जीवा है, जिसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। मान लिया इसकी लंबाई है 2 अक्ष, पूरी लंबाई है 2 अक्ष, बीच में से टूट गई है अक्ष पे। ये हम जानते हैं कि यहाँ पे भी एक लाइन लिखनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 भागों में बांटता है। इसलिए हमने इसे 2 भागों में बांट दिया। जीवा अक्ष और अक्ष मान ली। अब मैं त्रिभुज ले रहा हूँ OCA में। अब इस बार मेरे पास यहाँ 90 डिग्री का कोण है तथा लंबी डाला तो इसका मतलब 90 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा को मैं कर्ण नाम दूंगा, और ये लंब और ये आधार मान लेते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण है मेरे पास 13 का स्क्वायर बराबर आधार लिया मैंने अक्ष का स्क्वायर प्लस लंब लिया मैंने 5 का स्क्वायर। अब इस 5 के स्क्वायर को इधर प्रतिस्थापन कर रहा हूँ, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर इधर बच गया अक्ष स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 13 प्लस 5, 13 माइनस 5 बराबर मेरे पास अक्ष स्क्वायर। 13 और 5 18, 13 में से 5 गए तो 8 बराबर अक्ष स्क्वायर। इसको लिखा मैंने 9 इंटू 2, इसको लिखा 4 इंटू 2 बराबर अक्ष स्क्वायर। तो 9 यहाँ से अक्ष स्क्वायर को अक्ष स्क्वायर के स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर 9 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 कोष्टक में आ जाएंगे, रूट में आ जाएंगे। इधर बच जाएगा x। 9 का स्क्वायर खोलते हैं तो रूट खोलते हैं तो 3 आते हैं, 4 का खोलते तो 2 आते हैं। 2 और 2 के जोड़े में से 1 को बाहर लूंगा तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ये अक्ष का मान आ गया। तो अक्ष का मान मेरे पास है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अक्ष का मान 12 आ गया। तो जीवा की लंबाई बराबर 2 अक्ष बराबर 2 इंटू 12 24 सेमी। अगला क्वेश्चन है 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाओं की रचना की जा सकती है। तो ये 2015 का यह क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। वृत्त की त्रिज्या चाहे 4 सेमी हो, चाहे 3 सेमी हो, चाहे 5 सेमी हो, अगर वृत्त के ऊपर किसी बिंदु पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है तो हमेशा केवल एक स्पर्श रेखा बनेगी, केवल एक। कोई ये तो भटकाने के लिए दिया है 4 सेमी, बाकी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा हमेशा एक ही बनेगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धवृत्त में बने कोण का मान लिखिए। सप्लीमेंट्री 2018 का आया हुआ है। चलिए करते हैं। तो हम ये चीज़ जानते हैं कि केंद्र पर जितने डिग्री का कोण बनता है परिधि पर उसका आधा बनता है। तो केंद्र पर ये जब आधा वृत्त हो जाता है तो केंद्र पे 80 डिग्री का 180 डिग्री का कोण बनता है, तो उसका आधा अर्धवृत्त में कहीं पे भी बनाएंगे तो आधा ही बनेगा। तो अर्धवृत्त में बने कोण का मान है अपने पास 90 डिग्री।
या ऐसे लिख दूं मैं, अर्धवृत्त में बने कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाइयां समान होती है। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, 2020 का आया हुआ है। देखो यहाँ लिख रखा है, स्पर्श रेखा की लंबाइयां समान होती है, दोनों स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है। इसमें भी लिखा है इस रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इसमें भी एक के आर बराबर के एस, ये दोनों स्पर्श रेखा ही है। और इस वाले में भी स्पर्श रेखाएं लंबाइयों में बराबर होती है। तो 1 2 3 4 बार ये सवाल आ चुका है एग्जाम में। ये सवाल मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, इसको ढंग से पढ़ना। मैं अभी करवाता हूँ इसको, चलिए करते हैं। तो मैंने एक चित्र उन 4 सवाल में से एक का बना दिया है। ये 2017 में, 2013 में, 2015 में और सप्लीमेंट्री 2020 में आया हुआ है। तो सवाल शुरू कर रहा हूँ। दिया गया है, बिंदु के से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं के एस व के आर खींची गई है। सिद्ध करना है के एस बराबर के आर। तो अब मैं ले रहा हूँ त्रिभुज, एक उपपत्ति करेंगे, यहाँ लिख दूंगा उपपत्ति या रचना। उपपत्ति ओ को कैसे मिलाया, अब 2 त्रिभुज लूंगा, त्रिभुज ओ के एस व त्रिभुज ओ के आर में ओ एस बराबर ओ आर है वृत्त की त्रिज्या। ओ एस बराबर ओ आर वृत्त की त्रिज्या है। ये ओ के दोनों के अंदर है, तो ओ के बराबर ओ के, ये है अपने पास उभयनिष्ठ। तीसरी चीज कोण एस बराबर कोण आर। कोण एस बराबर कोण आर, यहाँ लिख दूंगा स्पर्श बिंदु तथा त्रिज्या के बीच का कोण। और ये हमेशा 90 डिग्री होगा। अब मैं यहाँ नियम लगा रहा हूँ, ये है एस ए या इसको बोलेंगे एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से त्रिभुज ओ के एस बराबर त्रिभुज ओ के सर्वांग सम त्रिभुज ओ के आर। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो बाकी बची भुजा भी बराबर हो जाएगी, तो के एस बराबर के आर। यही हमें सिद्ध करना था। इस सवाल का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, 4 सालों में लगातार पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वापस आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा कैसे क्वेश्चन 2016 में आया। दी गई आकृति ओ वृत्त का एक केंद्र है जिसके बाह्य बिंदु सी से 2 स्पर्श रेखाएं सी ए व सी बी खींची गई है। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी, जो कि ये वाला, और कोण ए सी बी बराबर ये वाला, दोनों संपूरक है। संपूरक का मतलब होता है दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो 180 आए। तो ये क्वेश्चन 2 सालों में आया हुआ है। चलिए करते हैं इसको। तो मैंने चित्र बना लिया है। अब मैं यह लिखूंगा चतुर्भुज
ओ ए सी बी में कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है। और यहाँ ये भी लिख दूंगा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री। स्पर्श बिंदु तथा त्रिज्या के बीच का कोण। तो यहाँ भरूंगा कोण ओ प्लस 90 प्लस 90 प्लस कोण सी बराबर 360। तो यहाँ से कोण ओ प्लस 180 प्लस कोण सी बराबर 360। ये लिख रहा हूँ, कोण ओ प्लस कोण सी बराबर इसे 180 को 360 से माइनस कर दूंगा। तो 360 माइनस 180, तो कोण ओ प्लस कोण सी बराबर मेरे पास आ गया 180 डिग्री, जो कि संपूरक है। कोण ओ का नाम मैंने दिया है θ2 प्लस इसका नाम दिया है मैंने θ1 बराबर 180। हमें यही सिद्ध करना था कि दोनों कोणों का योग 180 होता है। ये पिछले 2 एग्जामों में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज PQRS बनाया गया है। सिद्ध कीजिए कि PQ प्लस RS बराबर PS प्लस QR। ये क्वेश्चन 2014 का आया हुआ है। चलिए करते हैं इसको भी। हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। अतः यहां से नंबर ले रहा हूं, PA बराबर PD, फिर लिया S का, SC बराबर SD। इस चीज का ध्यान रखना है, DD सीध पे आए। फिर लिया R का नंबर, जैसे 82 आ गया तो RC बराबर RB, RC इधर लिखूंगा बराबर RB। अब की बार मुझे B, पहले B वाला इधर लिखना है, मतलब B वाला इधर जाना चाहिए। तो QA बराबर QB, इधर QA बराबर QB। ये समीकरण 1, ये 2, ये 3, ये 4 मैं लिखूंगा। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करने पर समीकरण 1 है। इधर इधर वाले सब एक साथ जोड़ूंगा, PA प्लस QA प्लस SC प्लस RC बराबर इधर इधर वाले एक साथ PD प्लस SD प्लस RB प्लस QB। अब देखो PA और QA मिला के मेरे पास बन रहा है PQ। यहाँ PQ और SC और RC मिलकर बन रहा है RS बराबर PD SD मिलकर बन रहा है मेरे पास PS प्लस QB RB मिलकर बन रहा है QR। और ये देखो, मुझे यही वाला सिद्ध करना था। पीछे थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ। मुझे सिद्ध करना था PQ प्लस RS बराबर PS प्लस QR, और मेरे पास आ गया PQ प्लस RS बराबर PS प्लस QR। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 2019 का आया हुआ है। एक ओ केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज ABCD के चारों ओर अंतःस्पर्श करता है इसके जैसे। और यदि AB वृत्त का स्पर्श AB को स्पर्श बिंदु, जैसे AB यहाँ पे तो AB अंदर दे रखा है, AB एक चतुर्भुज है ना, AB को स्पर्श बिंदु 3:1 के भागों में विभाजित करे तथा AB बराबर 12 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, जबकि OA बराबर 15 सेमी है। तो इसको करते हैं। तो मैंने चित्र बना दिया है जिसमें ABCD चतुर्भुज बना है, जिसकी चारों भुजाएं अंतःस्पर्श हो रही है। वृत्त इसको स्पर्श कर रहा है, अंदर से स्पर्श कर रहा है, ठीक है। मतलब चतुर्भुज के अंदर वृत्त है। तो अब मुझे ज्ञात करना है
यहाँ दे रखा है मुझे ए बी बराबर 3:1, तो इधर वाला भाग 3x, इधर वाला भाग x हो गया। और ए बी की कुल लंबाई दे रखी है 12, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3x + x बराबर 12, 3x और x 4x बराबर 12। यहाँ से x बराबर मेरे पास आ गया 12 के बटा में 4 बराबर 3। अब मुझे ए पी की लंबाई चाहिए, क्योंकि यहाँ से मेरा त्रिभुज कंप्लीट हो जाएगा। तो ए पी बराबर मेरे पास है 3x, तो ए पी बराबर मेरे पास आ गया 3 × 3 बराबर 9 सेमी। अब यहाँ पे मैं इस 3x को 9 सेमी मान सकता हूँ। और अब मुझे त्रिज्या के अलावा सभी दे रखा है। त्रिज्या को मैंने माना आधार, यहाँ 90 डिग्री है, तो सामने वाली भुजा हो गई कर्ण, और ये वाला हो गया मेरा लंब। तो लगाता हूँ इसमें पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ओ पी ए में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है मेरे पास 15 का स्क्वायर बराबर आधार है मेरे पास है ही नहीं, और लंब है मेरे पास 9 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर, इस 9 को मैं इधर पक्षांतर करा रहा हूँ, -9 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर ये माइनस में आते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं 15 + 9 और 15 - 9 बराबर ए स्क्वायर। 15 9 हो गया 24, और इंटू 15 में से 9 गया तो 6 बराबर ए स्क्वायर। 24 को मैं लिखता हूँ 6 चौक 24, इंटू में यहाँ पे फिर से 6 बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए बराबर निकालता हूँ, ये सब रूट में चले जाएंगे। 6 × 6 × 4 बराबर ए स्क्वायर। इस रूट खुलेगा तो 6 के जोड़े में से एक 6 बाहर आएंगे, और 4 का 2 बनेगा। तो ए बराबर आ गया मेरे पास 6 × 2 बराबर 12 सेमी। तो ये 12 सेमी जो ए आया है, यही वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या मेरे पास आ गई आधार, या वृत्त की त्रिज्या। अब हम करेंगे इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। 2023 में आया हुआ है, किताब का उदाहरण नंबर 2। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ है। तो चलिए करते हैं। तो इस सवाल को करने से पहले इस सवाल में क्या करना है वो हम समझ लेते हैं, क्योंकि इस सवाल को शुरू करने के बाद बहुत सारी खिचड़ी पकेगी, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसपे बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, और हमें कहा गया है कोण PTQ मतलब ये वाला कोण, और कोण ये है 2 कोण OPQ के। OP और Q नीचे आ जाता है, इसको मतलब मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ। यहाँ वाला कोण मांग रहा है OPQ। इसे मिलाने से मुझे एक चीज़ पता चली कि भाई जो मैंने बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची उससे एक त्रिभुज बन गया, जिसमें ये बाह्य बिंदु की दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर है, और ये त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। अगर इस त्रिभुज का मुझे क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज के कोणों की बात करूँ तो ये भुजा बराबर है इस वाली के, तो ये वाला कोण होगा x, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा, दोनों भुजा बराबर है, तो इधर वाली भुजा के सामने का कोण भी मैंने मान लिया x, इधर वाले के सामने का मान लिया x। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो 180 आएगा, उस हिसाब से इन x के मान निकाल लूँगा, और जो x का मान आएगा, ये पूरा कोण जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का बन रहा है, ये पूरा 90 होना चाहिए। 90 में से x इधर का हो गया, हमें निकालना है थीटा। x का मान इस त्रिभुज के तीनों कोण निकाल के ज्ञात कर लेंगे, फिर उस मान में से 90 में से x का मान घटा लेंगे तो थीटा का मान आ जाएगा। ये इसका ब्रीफ आइडिया है। चलिए अब इसको करते हैं। हम लेंगे त्रिभुज PTQ में ये TP बराबर TQ, और TP के सामने कौन बन रहा है कोण, इसका पूरा नाम लिखूंगा, कोण PQT बराबर कोण TQP बराबर x। ये मैंने मान लिया कि ये x है, और यहाँ पे TP बराबर TQQ है, ये भी मैं लिख रहा हूँ बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। ये दो चीज़ मैंने लिख दी, इससे मुझे पता लगा कि भाई ये वाला कोण x हो गया,
और ये दोनों भुजाएं बराबर है बाई बिंदु से खींची हुई। अतः अब मैं इन सबको जोड़ूंगा। कोण पी टी क्यू प्लस कोण टी पी क्यू कोण पी टी क्यू प्लस कोण टी पी क्यू प्लस कोण ये मैंने नाम लिखा कोण पी क्यू टी, और इधर से भी वापस टी क्यू पी लिख दिया। इसको ऐसे नहीं लिखे, इस वाले कोण का नाम लिखूंगा मैं टी पी क्यू। पी यहाँ बीच में दे रहा हूँ, क्यू बाहर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू प्लस कोण पी क्यू टी, तीनों एक्स एक्स और थीटा को जोड़ रहा हूँ तो मेरे पास हमेशा 180 आना चाहिए। इस टी को मान रखा मैंने थीटा, इसको माना एक्स, इसको भी माना एक्स, सबको जोड़ रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 180। तो थीटा प्लस 2x बराबर 180। पहले तो इस थीटा को इधर ले जाऊंगा पक्षांतरण करा के, तो 2x बराबर 180 माइनस थीटा, फिर 2 को भी नीचे ले जाऊंगा। x बराबर 180 माइनस थीटा बटा में 2। इस x को इस 2 को सेपरेट कर दूंगा। x बराबर 180 के में बटा 2 माइनस थीटा के बटा 2। यहाँ से मेरे पास आया x बराबर 90 माइनस थीटा बटा 2। ये इसको मैं समीकरण 1 दे के छोड़ रहा हूँ। अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया। मुझे ज्ञात करना है ये वाला कोण ओ पी क्यू, या यही है या इसी को नाम ओ पी क्यू याद करना है। उसको मैंने थीटा, इसको थीटा 1 मान लिया, इसको थीटा माना तो इसको थीटा 1 मान लिया। थीटा 1 माना तो ये यहाँ पे जो कोण बन रहा है पूरा कोण पी टी पी ओ, ये 90 डिग्री बनेगा स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच का कोण, और ये बनेगा। इसको मैं अगर इस पूरे कोण में से x को बाकी निकाल दूँ तो इधर का कोण आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने x निकाला बाकी निकालने के लिए। अब मैं लिख रहा हूँ कोण टी पी ओ बराबर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि स्पर्श बिंदु या स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच का कोण है। ये 90 हो गया। अब मुझे थीटा 1 चाहिए। थीटा 1 के लिए मैं इस 90 वाले कोण में से x को बाकी निकाल दूंगा। तो कोण ओ पी क्यू बराबर 90, सॉरी नाम दे देता हूँ एक बार, तो कोण टी पी ओ माइनस कोण इसका नाम टी पी क्यू तो कोण ओ पी क्यू बराबर, ये टी पी ओ का मान 90 है जो कि हमने यहाँ से निकाला, माइनस टी पी क्यू का मान, ये टी पी क्यू हमने एक्स माना हुआ है, ये यहाँ लिख दिया। फिर मैंने लिखा इसको 90 माना हुआ है, और ये यहाँ पे टी पी क्यू अपने पास एक्स है तो मैंने यहाँ पे एक्स मान लिया। तो इसका 90 और उसका एक्स, तो कोण ओ पी क्यू बराबर 90 माइनस एक्स हो गया। अब मैं समीकरण 1 से x का मान यहाँ लिखूंगा। तो समीकरण 1 से कोण ओ पी क्यू बराबर 90 माइनस x की वैल्यू आ रही है 90 माइनस थीटा बटा 2। तो यहाँ से लिखा तो कोण ओ पी क्यू बराबर 90 माइनस 90 और ये प्लस में थीटा बटा 2। 90 से 90 कट गया। कोण ओ पी क्यू बराबर थीटा बटा 2, इसको इधर गुणा करा दूंगा। कोण ओ पी क्यू बराबर थीटा, या 2 इंटू कोण ओ पी क्यू बराबर थीटा, और थीटा वाले कोण को मैंने माना था कोण टी पी क्यू को मैंने थीटा माना था। तो 2 कोण ओ पी क्यू बराबर इधर कोण टी पी क्यू, क्योंकि मैंने थीटा बराबर मान रखा है कोण टी पी क्यू। तो यही हमें सिद्ध करना था कि 2 कोण ओ पी क्यू बराबर कोण टी पी क्यू। तो अपने सिद्ध हो गया। चलिए अगला करते हैं। हाँ, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल था जो हो गया। अब कोई नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। इसमें इतना ही।